बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की मदद से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क सॉल्व करेंगे। हमारी पहली पॉपुलेशन है जिसमें ये 3 नंबर्स हैं, दूसरी पॉपुलेशन में ये 2 नंबर्स हैं। कैपिटल N1 3, कैपिटल N2 2, दोनों में सैम्पल का साइज़ 2 है। विद रिप्लेसमेंट कैटेगरी हमने यूज़ करनी है और पहली पॉपुलेशन में से इवन नंबर और दूसरी में से ऑड नंबर का प्रपोर्शन मालूम करना है। ये 2 रिज़ल्ट हमने वेरीफाई करना है। अब इसका अगर उसके रूट ले लिया जाए दोनों तरफ तो एक तीसरा रिज़ल्ट स्टैंडर्ड एरर का भी बन सकता है। अब P1 जो है ये इवन नंबर का प्रपोर्शन है इन पॉपुलेशन 1। तो अब इसमें 2 इवन नंबर हैं, एक 0 है, एक 4 है, तो ये 2/3 हो गया। Q1 जो है 1 माइनस P1 से निकाला 1/3। P2 दूसरी पॉपुलेशन में हमने प्रोपोर्शन ऑफ ऑड निकालना है, तो यहाँ पर जो ऑड नंबर है वो 1 है, तो ये 1/2 हो गया। Q2 जो है ये 1 माइनस P2 से निकाला तो ये 1/2। अब ये P1 P2 Q1 Q2 और n की कीमतें यहाँ पर रखने से हमारी ये राइट साइड जो है ये मुकम्मल होगी। इस साइड के लिए हमने पहले सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है, तो हम दोनों पॉपुलेशंस की मदद से पॉसिबल सैम्पल्स निकालते हैं। जो पहली पॉपुलेशन है इसमें से 9 सैम्पल बनेंगे, दूसरी पॉपुलेशन में से 4 बनेंगे। अब जो पहली पॉपुलेशन है इसमें जो 9 सैम्पल बनेंगे उनमें हम पहले हर वैल्यू को 3-3 बार लिखेंगे, फिर 1-1 बार लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो पहली पॉपुलेशन है उसके पॉसिबल सैम्पल्स आ गए। आपने पहले कॉलम को देखना है, यहाँ पर हर वैल्यू को मैंने 3-3 बार लिखा हुआ है। तो अगले कॉलम में हर वैल्यू को 1-1 बार लिखा है, 0 4 5, फिर 0 4 5, फिर 0 4 5। तो अब इसमें से हमने इवन नंबर ढूंढना है। इन दोनों को इवन हम कहते हैं, तो ये 2/2, इसमें भी 2 हैं, 2/2, इसमें 1 है, 1/2, इसमें 2 हैं, 2/2 एंड सो ऑन। जो दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें 2 ही नंबर हैं, 2 और 3, तो पहले हमने हर वैल्यू को 2-2 बार लिखना है, फिर 1-1 बार लिखना है। तो आप ये पहले कॉलम को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हर वैल्यू को 2-2 बार लिखा है, अगले कॉलम में हर वैल्यू को 1-1 बार लिखा है। तो अब इसमें हमने प्रोपोर्शन ऑफ ऑड ढूंढना है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कोई भी ऑड नहीं है, तो 0/2, यहाँ पर एक ऑड है 1/2, 1/2 एंड 2/2। अब ये वाला कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों की मदद से हमने डिफरेंसेस मालूम करना है। तो ये हमारे पास कॉलम खुलेंगे डिफरेंसेस के। डिफरेंस बिटवीन P1 कैप एंड P2 कैप ये बराबर है D के। तो एक तरफ आपने P1 लिख लिया, दूसरी तरफ आपने P2 लिख लिया। अब इनको माइनस करना है, इसमें से ये निकाला, इस 1 में से ये निकाला, इस 1 में से ये, इस 1 में से ये, तो ये पहली रो खुल गई। सिमिलर पैटर्न सभी में से आपने ये वैल्यूज माइनस की, तो ये हमारे पास सारे जो डिफरेंसेस हैं ये आ देंगे। अब इन डिफरेंसेस की मदद से हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना है। हम काउंट करेंगे कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है। तो हमारे पास जो सबसे छोटा डिफरेंस आ रहा है वो है -1 का, और जो बड़े से बड़ा डिफरेंस है वो आ रहा है 1 का। तो अब ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बनाया, -1, -0.5, 0, 0.5 एंड 1। तो डिफरेंसेस में हमने नोट करना है कि कितनी दफ़ा -1 आया है, कितनी दफ़ा -0.5 आया है। ये जो टेबल है इस टेबल में से हमने काउंट किया है कितनी दफ़ा -1 है, कितनी दफ़ा 0.5 है। तो ये हमारे पास कॉलम जो है ये खुल जाएगा। टेली बार से ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को
36 पर तकसीम करने से ये कॉलम आ गया प्रोबेबिलिटी का। अब इस कॉलम को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम खुलेगा। फिर इस कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। इसका स्क्वायर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे मेन रिजल्ट्स हैं। अब इनको यूज़ करते हुए हमने मालूम करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी बेसिकली इसके इक्वल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर जो है ये बेसिकली इसके इक्वल है। तो ये वाला आंसर हमारे पास आया 6/36 और ये आंसर आया 9.5/36। ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये हमने मालूम किए हुए हैं। तो अब इनको यूज़ करके हमने वेरिएंस बनाना है। तो ये वाला आंसर जो है इसमें से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी जो है ये हमने स्क्वायर करके माइनस करना है। तो ये रिज़ल्ट हमारा आ गया। अब हमने आना है वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन के अंदर लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कीमतें रखने से ये लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे। ये P1 P2 हमने स्टार्ट में निकाले थे। तो इसी तरह ये जो वेरिएंस है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर P1 Q1 N1 P2 Q2 N2 ये स्टार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये कीमतें पुटअप करने से लेफ़्ट और राइट जो है ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की मदद से डिफरेंसेस बनाने हैं प्रोपोर्शंस के। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया असद और एक है मारिया। अब इन दोनों वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं? पहले में 4 लेटर्स हैं, दूसरे में 5 हैं। दोनों में मैंने सैम्पल साइज़ लिया है 2-2 का। टेक्निक है विदाउट रिप्लेसमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ वॉवल्स मैंने स्टडी करना है। तो असद के अंदर कितने वॉवल हैं? 2। तो ये आ गया 2/4। ये P1 आ गया। Q1 हम निकालेंगे 1 - P1 से। मारिया में कितने वॉवल हैं? मारिया में 3 वॉवल हैं। तो P2 आ गया 3/5। Q2 1 - P2 से 2/5। ये P1 P2 Q1 Q2 की कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे ये रिजल्ट्स जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। ये कैपिटल N1 कैपिटल N2 स्मॉल n1 स्मॉल n2 ये सभी कीमतें शिफ्ट करने से राइट साइड कंप्लीट होगी। इसके लिए हमने पॉसिबल सैम्पल्स बनाने हैं, फिर उन सैम्पल से प्रोपोर्शन बनाएंगे, फिर उन प्रोपोर्शंस का डिफरेंस लेंगे, फिर उस डिफरेंस से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और उससे फिर ये रिज़ल्ट हम ड्राइव करेंगे। तो नोट करें पहले कितने सैम्पल बनते हैं। असद के वर्ड से साइज़ 2 के 6 सैम्पल, मारिया के वर्ड से साइज़ 2 के 10 सैम्पल। अब वो सैम्पल्स कौन से बनेंगे? तो जो असद के लफ्ज़ से सैम्पल बन रहे हैं ASAD, ये पहला आ गया। अब S को आपने आगे शिफ्ट कर देना है तो SAD। दूसरा आ गया, फिर इस DA को आगे शिफ्ट कर लें तो AD। ये तीसरा। तो ये पहले सेट में 3, फिर 2, फिर 1। मारिया के अंदर देखें MARIA, ये पहला सेट है। अब A को आगे ले जाएं तो नेक्स्ट होगा ARIA, दूसरा सेट। अब R को आगे ले जाएं RIA, तीसरा सेट। फिर आपने I को आगे ले जाना तो IA। तो अब इनमें देखें कि वॉवल लेटर्स कितने हैं। तो इसमें 1 है, 1/2, इसमें 2 हैं, 2/2 एंड सो ऑन। इसमें 1 है, 1/2, इसमें कोई नहीं है, 0/2, इसमें 2 हैं, 1 है, 1/2 एंड सो ऑन। तो ये जो P1 और P2 हमने बनाए हैं, अब इन दोनों कॉलम से हमने डिफरेंसेस लेने हैं। तो डिफरेंस जो है वो आप P1 में से P2 भी निकाल सकते हैं, आप P2 में से P1 भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब हम इनके डिफरेंसेस बनाते हैं। डिफरेंसेस के लिए मैंने P2 में से P1 निकाला है। P2 मैंने इस तरफ लिखा है और P1 मैंने इस तरफ लिख दिया। अब इस वैल्यू में से ये निकाला, इस वैल्यू में से ये निकाला, इस वैल्यू में से ये निकाला, इस वैल्यू में से ये, इस वैल्यू में से ये और इस वैल्यू में से ये पहली रो मैंने खोल ली।
अब इसी तरह इन सभी वैल्यूज़ में से ये वाली वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो ये रिज़ल्ट्स मैंने लिख लिए। अब ये जो रिज़ल्ट्स मैंने लिखे हैं, इन रिज़ल्ट्स से मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप 2 माइनस पी कैप 1 बनाना है। तो अब मैं काउंट करता हूँ कि कितनी दफ़ा कौन सा नंबर जो है वो आया है। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है -2/2 और सबसे बड़ी वैल्यू जो है +2/2 है, यानी ये वैल्यू सबसे छोटी है और जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो ये 2/2 है। तो इससे हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, -2/2, -1/2, 0/2, 1/2 एंड 2/2। टैलीज बार लगाई हैं, ये नंबर एक दफ़ा आया, ये वाला नंबर 10 बार आया है, ये नंबर जो 28 बार एंड सो ऑन। एफ़ का कॉलम खुल गया, इस सभी कॉलम को सम अप करें तो ये 60, तो 60 के ऊपर हर वैल्यू को डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर जो है ये आ जाएगा। अब आपने इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम खुला, फिर इस कॉलम का स्क्वायर लेना है और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर लें, इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। इसका स्क्वायर लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है ये वैल्यू। इन दोनों कॉलम्स को सम अप कर लें, ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। इनसे अब हमने मीन और वेरिएंस मालूम करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी ये हमारे पास है, इसके इक्वल ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 12/120 और ये 44/240। तो ये पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर निकाल लिया। इन दोनों की मदद से हमने वेरिएंस निकालना है। तो ये वेरिएंस का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन कि हमारे लेफ़्ट साइड के रिज़ल्ट जो है ना वो राइट के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास जो P2 है इसकी वैल्यू 3/5 है और P1 की वैल्यू 1/2 है। इनको सॉल्व करें, लेफ़्ट राइट इक्वल होंगे। इसी तरह जो ये वाला डाटा है ये हम निकाल चुके हैं। P2 की वैल्यू 3/5, तो Q2 की वैल्यू 2/5, P1 की वैल्यू 1/2, तो Q1 की वैल्यू भी 1/2। कैपिटल N1 4 और कैपिटल N2 5, ये सभी कीमतें इसमें रख के स्मॉल n1 स्मॉल n2 की वैल्यू 2 कीमतें रख के सॉल्व करें तो लेफ़्ट राइट इक्वल होंगे। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो फिर ये स्टैंडर्ड एरर का जो रिज़ल्ट है वो भी वेरीफाई होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर में शिफ्ट होगा, तो ये रिज़ल्ट्स भी हमारे वेरीफाई होंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।